गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 11th सीबीएसई का ध्यान देंगे। लेक्चर 5 आप लोगों का है। अब हम लोग देखिए अगले स्टेप में आ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। कैसे हम लोग रेंज फाइंड करेंगे कैसे हम लोग रेंज फाइंड करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस की रेंज कैसे निकालेंगे। डोमेन खत्म। तो देखिए हमने आपको बताया था स्टूडेंट, ये आपके सामने fx अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं fx = x²। हमने आपको बताया था कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx is defined, all real values of x for which fx is defined, x की वो सारी रियल वैल्यूज जिसके के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब रेंज किसको कहते हैं भैया? ये डोमेन जो होता है वो इनपुट वैल्यूज होती हैं। इनपुट वैल्यूज का मतलब एक्स की जगह जो वैल्यू हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब इस x की जगह पे जो भी इनपुट वैल्यूज हम लोग करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज हम लोग इनपुट करेंगे, तो वो इनपुट करने पे इधर आएगी। पता चल रहा होगा बिल्कुल। जो भी हम लोग इनपुट वैल्यूज करते हैं उसको डोमेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है उसमें x की जगह जो इनपुट वैल्यूज हम लोग डालते हैं, जो इनपुट वैल्यूज इसमें डालते हैं, उन जो वैल्यूज हम लोग इसमें इनपुट कर रहे हैं, जिनको कि हम डोमेन कह रहे हैं। अगर हम इसमें इनपुट वैल्यूज कर रहे हैं जिनको कि हम डोमेन कह रहे हैं, तो वो इनपुट वैल्यूज जब इसमें डालेंगे तो वो कहां पर आएगी? x की जगह पे। यहां से सॉल्व किया जाएगा तो यहां से क्या होगा कि प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के बाद इसका एक रिजल्ट आएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो डिफाइंड रिजल्ट्स आएगा। डिफाइंड रिजल्ट्स जो भी आते हैं उसी को आउटपुट वैल्यूज भी कहते हैं, उसी को रेंज कहते हैं। रेंज इज कॉल्ड, ये कहलाती है रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, डिनोटेड बाई, उसको डिनोटेड करते हैं RF से डिनोट करते हैं। x की जगह जो भी हम इनपुट वैल्यूज यानी इसमें जो पुट कर रहे हैं, जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं उनको डोमेन कह रहे हैं। ये पुट करने के बाद ये इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि पुट तो इधर ही होगी। अब पुट करने के बाद उसका जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट डिफाइंड रिजल्ट्स आएगा। उनको आउटकम्स भी कहते हैं, आउटपुट वैल्यूज भी कहते हैं। उन्हीं डिफाइंड रिजल्ट्स, आउटपुट वैल्यूज को रेंज कहते हैं। यानी जो फंक्शन का रिजल्ट आता है प्रोसेस करने के बाद, जो इधर से RHS से जो रिजल्ट आता है वो रेंज कहलाता है। रियल वैल्यूड फंक्शंस का उसको RF से डिनोट करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यहां पर इस फंक्शन का डोमेन तो R होगा। क्यों R है? क्योंकि इसमें x की सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। किसी में भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा। 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 1.1, 1.2, 1.3, -1, -2, -3, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव या सब पे रिजल्ट देगा। तो इसमें आप डोमेन R रख सकते हैं। लेकिन इसके अगर रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट, तो अगर आप इस फंक्शन में fx = x² फंक्शन में अगर आप पॉजिटिव रियल्स पुट करते हैं, यानी r+ पुट करते हैं, तो भी r+ का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आएगा।
और अगर आप इसमें नेगेटिव रियल्स पुट करते हैं यानी r माइनस पुट करते हैं तो भी r नेगेटिव रियल्स का स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही आएगा, यानी पॉजिटिव पुट करने में पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पुट करने में नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यानी हर हाल में आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर इस फंक्शन की जो रेंज हो गई वो r प्लस हो गई। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से देखिए आपको रेंज किसको कहते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है उसमें जो आप डोमेन पुट करते हैं, डोमेन इनपुट करते हैं, उसको इनपुट करने के बाद उधर से RHS से रिजल्ट जो निकलता है वो रिजल्ट आपका आउटपुट वैल्यूज या आउटपुट वैल्यूज कहलाती है, आउटकम्स कहलाते हैं, रिजल्ट कहलाते हैं, उसी को रेंज कहते हैं, उसको RF से डिनोट करते हैं। चलिए अब आपका जो है छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 पहला टाइप, हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे रेंज ऑफ, हाउ टू फाइंड कैसे फाइंड करेंगे रेंज ऑफ छोटे छोटे फंक्शंस। छोटे छोटे फंक्शंस का हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे तो याद रखिएगा इसे हम थ्योरेटिकली लिखकर सोच कर इसे हम थ्योरेटिकली लिखकर सोच कर रेंज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x स्क्वायर। तीसरा fx इक्वल टू x क्यूब, fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x स्क्वायर, fx इक्वल टू x क्यूब। अब सोचिए इस फंक्शन में fx इक्वल टू जो x आप लिख रहे हैं, बताइए इसमें डोमेन तो r होगा, रेंज भी r होगा, क्योंकि जो पुट करेंगे वही आएगा। इसका मतलब इसका फंक्शन का रेंज क्या हो गया r। तो कैसे लिखेंगे, सिंस गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, वो सारी x की रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सारे रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड है, एट विच इट विल गिव सेम रिजल्ट देगा। Therefore its range equal to r, इसका रेंज r हो गया। इसका मैंने आपको बता ही दिया कि since the given function is defined for all real values of x but it is a square function so which will give all non-negative real values, so function's range is r plus। अच्छा r plus तो आंसर आ गया। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to infinity क्लोज ओपन इंटरवल। r प्लस लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। इस फंक्शन में देखिए अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव रखते हैं तो भी नेगेटिव आता है। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज भी r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सारे रियल वैल्यूज ऑफ x में डिफाइंड है। पॉजिटिव लगे, पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव क्यों नेगेटिव, यानी r, उसका रेंज भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रियल मिला के r आएगा। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिनका कि आप डायरेक्ट निकालेंगे। चलिए टाइप 2 पे आते हैं। सेकेंड टाइप में हम लोग दूसरे टाइप पर हम लोग आ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस।
स्क्वायर रूट फंक्शंस का हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे? हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शंस का रेंज कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट फंक्शंस का अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको रेंज निकालना है, रेंज। अब ये तो समझ में आया था आपको कि डोमेन इसका -3 to 3 क्लोज इंटरवल था, यानी उसके बीच की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। अब सोचिए कि इसका रेंज के लिए तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस द गिवन फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन which is defined for all real x belong to close interval -3 to 3। यानी ये आपका फंक्शन का डोमेन था, आपको क्लियर होगा, -3 to 3। अब आप सोचिए स्टूडेंट कि अगर इसका डोमेन -3 to 3 है, इसका मतलब कि आप -3 पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, इसके बीच की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो अनडिफाइंड है, सॉरी फाइनाइट वैल्यूज हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। अच्छा, पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रेंज आएगा। तो आप सोचिए इसमें कि अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, एक चीज हम आपको और शॉर्ट बता दें कि जो हम लोग ये रेंज निकाल रहे हैं, ये रेंज जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम, MIN मिनिमम टू मैक्सिमम, MIN MAX, मतलब ये मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। रेंज का मतलब ये होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज हम लोग की कितनी होगी? -3 इसमें पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज बताओ इसकी, तो मैक्सिमम कैसे निकाल पाएंगे आप? इसके बीच की कई वैल्यूज पुट होंगी, डेसिमल में आएगा, फलाना ठिकाना आएगा, इसका मतलब ये इंफिनिटी, इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 to इंफिनिटी है। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सोच सोच के इसके बारे में लिखते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अब हम आपको रेंज निकालने के लिए एक यूनिवर्सल मेथड भी बताने जा रहे हैं। एक यूनिवर्सल मेथड है रेंज निकालने का, लेकिन उसको आप अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जगह लगाएंगे, लेकिन हर जगह नहीं लगता। तो रेंज निकालने के लिए अलग अलग कई तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। पहला हमने बताया छोटे छोटे फंक्शंस का, स्क्वायर रूट का आएगा तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। अब हम आते हैं टाइप 3 पे, तीसरा टाइप, a universal method to find range of 70 to 80% functions। 70% से 80% तक के फंक्शंस के लिए एक यूनिवर्सल मेथड आप निकालने सीखने जा रहे हैं, रेंज निकालने का। रेंज निकालने का आपको मैं एक यूनिवर्सल मेथड बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। यूनिवर्सल, ब्रह्मांडिक वे, मतलब सारे 70 से 80% तक के फंक्शंस के लिए, हर फंक्शंस के लिए रेंज निकालने के लिए काम कर जाता है। लेकिन 20% केसेस में सोचने वाले जो आएंगे, जहां पे आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, वहां ये फ्लॉप हो जाएगा। तो देखिए अब आपके सामने मैं ये जो यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूं क्या है, लेट y इक्वल टू fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पहला स्टेप आ रहा है, अगर एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन आपको दिया हुआ है, चाहे वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, चाहे रेशनल है, चाहे फलाना ठिकाना कोई भी है, पहला स्टेप है, सबसे पहले आप लेट करेंगे y इक्वल टू fx, जो आपको गिवन है, मतलब उस फंक्शन को। मींस, इसका मींस ये हुआ कि जो भी फंक्शन
एफ एक्स दिया है उसे y इक्वल टू लेट करो, उसको y इक्वल टू लेट करो। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफाई करिए, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कन्वर्ट x in terms of y alone, मीन्स x को सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उस फंक्शन को आप y लेट कर लीजिए और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चाहे सिंप्लीफाई करिए, ट्रांसपोजिशन करिए, इधर उधर ले जाइए। आपको x को y के टर्म्स में, x को y एलोन के टर्म्स में लाना है, यानी x को सब्जेक्ट बनाना है। अब ये x को y के टर्म्स में लाने का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू एफ वाई, इस तरीके से आपको लाना है। यानी ये जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे x जो होना चाहिए वो अकेला होना चाहिए, अकेला, और सारा y का टर्म्स इधर ढकेल दीजिए। मतलब x आपका इधर अकेला होना चाहिए, सारा y उधर फेंक दीजिए। मतलब इधर LHS में x अकेला हो, इधर पूरा थोबड़ा, पूरा चेहरा y के रूप में हो, y के रूप में हो, इसका पूरा चेहरा y के रूप में होना चाहिए, पूरा चेहरा y के रूप में होना चाहिए। अब क्या होगा, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे उसको भी ध्यान रखिए। तीसरे स्टेप में x इक्वल टू एफ वाई से एफ वाई का डोमेन निकालिए। x इक्वल टू एफ वाई जो आपको मिला है, x इक्वल टू एफ वाई जो मिला है, ये जो RHS में आप देख रहे हैं, RHS से जो एफ वाई है, जो y के फॉर्म में फंक्शन है, उसका डोमेन निकालो। तो अब इसका डोमेन निकालेंगे तो इसका मतलब वो dy निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, जो भी डोमेन निकला। अब जो भी आपका स्टूडेंट इसका जो डोमेन आया है df, जो भी आया, जो भी डोमेन आया इसका, वही RF है आंसर। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन आया वही उस फंक्शन का रेंज है। नहीं समझ में आया? किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन जो भी x के फॉर्म में दिया हुआ है उसको y लेट करो, सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन करके x को y के रूप में लाओ, x को सब्जेक्ट बनाओ, यानी LHS पे x अकेला होना चाहिए, LHS पे x अकेला होना चाहिए, बाकी सारा y का टर्म उधर होना चाहिए, x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू कोफिशिएंट के रूप में आ गया उसको भी डिवाइड मार दीजिए। x को एलर्जी है वो अकेला रहेगा LHS में, बाकी सारा y का टर्म इधर। ये जो RHS में y आया है, y का टर्म आया है, उसका डोमेन निकालिए। कैसे निकाले? रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना सिखाया गया, स्क्वायर रूट फंक्शन सबका निकाला गया। तो जैसे आपको पहले सिखाया गया था डोमेन, उसका डोमेन निकालो, जो डोमेन आया वही फंक्शन का रेंज है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, आप पूछ सकते हैं हमसे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फंक्शन तो हमारा x के रेस्पेक्ट में था, हमने उसको जो है y के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फंक्शन x के रेस्पेक्ट में था, हमने उसको y के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका जो डोमेन होगा इसका रेंज ही तो होगा। चलिए वेरी गुड, ये आप वर्किंग रूल जरूर नोट कर लीजिएगा। और हम इस पे आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और वहीं मैं आपका ये क्लास में खत्म करूंगा। ये यूनिवर्सल मेथड जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका आप जो है, या इसको हम लोग
2x माइनस 1 कर देते हैं। चलिए इसका रेंज निकालना है, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1, पहला स्टेप हो गया। सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2yx माइनस y इक्वल टू x प्लस 2। आगे बढ़िए, x को इधर लाइए, y को उधर लाओ। देखो x को आपको एक तरफ करना है, 2yx माइनस x इक्वल टू y प्लस 2। यहां से हमने x कॉमन लिया, 2y माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 2। x इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 2y माइनस 1, ये तो सेम ही आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ गया। तो देखिए हमने y लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x वाले पार्ट को इधर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको एलएचएस में x को रखना है अकेले, इसीलिए x वाला पार्ट इधर ला रहे हैं, y वाला उधर अकेले है। x कॉमन ले लिया, x अकेला हो गया, नीचे चला आया। ये आपका देखिए आ गया x इक्वल टू fy, ये आपका fy है। इसका डोमेन निकालेंगे और वही उसका रेंज होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा आपको बताइए। नीचे वाला इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। लेट 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हाफ, इसका डिफाइन है, यानी d डोमेन ऑफ फंक्शन बताइए इस समय क्या है, डोमेन ऑफ fy। इस fy वाले फंक्शन का डोमेन क्या है, r माइनस हाफ। आपका रेंज फंक्शन का जो होगा वो भी यही होगा, r माइनस हाफ। दिस इज योर आंसर। चलिए क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग एक लेक्चर ऑन लेंगे, दैट्स ऑल टुडे। और फाइनली वो लास्ट लेक्चर आप लोगों का हो जाएगा रेंज का, और वहीं में आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश। कोई भी क्वेरी होगी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर क्वेरी कर लीजिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये सब जो क्वालिटेटिव लेक्चर्स आप देख रहे हैं उनके बारे में आप माउथ एडवर्टीजमेंट करिए। जरूर बताइए कैसी मैथ्स की क्लास यहाँ पे चलती है, उसको जरूर ऐड करिए। और जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको हम लोग को बताइए व्हाट्सएप पे कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।